नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। अगर आप द बिग पिक्चर क्विज गेम शो में अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट किए हुए हैं और टीम के तरफ से अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल आया हुआ था और किसी कारण से उस कॉल को आप रिसीव नहीं कर पाए हैं, तो क्या टीम के द्वारा दोबारा कॉल आपके पास किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, वो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। देखिए, एक व्यूअर्स है और उनके तरफ से यही सवाल पूछा गया है। काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स थे जो इस कंटेंट को लेकर जो है कन्फ्यूज्ड हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या वो रिसीव नहीं कर पाए हैं तो दोबारा कॉल आएगा या फिर नहीं आएगा। देखिए, ये है राजीव रंजन और इनके तरफ से कमेंट ये है कि कल 8:20 PM में कॉल आया था लेकिन मिस हो गया, क्या दोबारा कॉल आएगा? इस तरीके से समस्या काफ़ी सारे प्रतिभागी के साथ हुआ है जो किसी न किसी कारण से उस कॉल को जो है रिसीव नहीं कर पाए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि क्या दोबारा कॉल आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इसका हम नियम आपको यहाँ पे बता दें कि सबसे पहले देखिए, जो सिलेक्शन का आधार है केबीसी और द बिग पिक्चर, दोनों का लगभग सेम ही है। फर्क सिर्फ यहाँ पे ये हो रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे पहला कॉल जो आता है या फिर दूसरा कॉल जो आता है वो IVR कॉल होता है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड कॉल होता है। कोई भी व्यक्ति आपसे बात नहीं करता है, लेकिन उस कॉल में भी एक नियम है कि वो सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही प्रतिभागी के पास कॉल किया जाता है। जैसे पहला कॉल IVR आपके पास आता है और अगर आप उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं तो फिर आधा घंटा के बाद जो है दोबारा कॉल किया जाता है। उसको भी अगर आप रिसीव नहीं करते हैं तो फिर तीसरा बार कॉल किया जाता है और अगर तीनों बार आप चूक जाते हैं तो फिर आपके पास दोबारा कॉल नहीं जाता है। ये केबीसी का नियम है। दूसरी चीज़, वहाँ पे केबीसी में जो है किसी व्यक्ति को आधा घंटा के बाद आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो कंप्यूटराइज्ड कॉल होता है। इसलिए होता क्या है कि जिस प्रतिभागी का नंबर जो है रैंडमाइज सेलेक्ट कर लिया जाता है उसके नंबर को टाइम के आधार पे, टाइम और डेट के आधार पे जो है कॉल ऑटोमेटिक फिक्स कर दिया जाता है। ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज जो है उस समय पे आपके पास कॉल कर देता है, इसलिए वहाँ पे किसी व्यक्ति को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन द बिग पिक्चर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। द बिग पिक्चर में जो कॉल आ रहा है उसमें कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं, कंप्यूटराइज कॉल नहीं है। तो यहाँ पे रूल और रेगुलेशन, टाइमलाइन या फिर जो मेन इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि दोबारा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ये ऐसा नहीं बताया गया है। आपके पास आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट टीम में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं जो आपके पास कॉल किए हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका कॉल जो है बीच में ही अधूरा रह गया है और उसी समय डिस्कनेक्ट हो गया है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिनके पास कॉल आया था और रिसीव नहीं कर पाए थे। तो चांस यहाँ पे बिल्कुल कम होगा, क्योंकि अगर आपके पास कॉल आया और आप रिसीव नहीं कर पाए तो वैसे प्रतिभागी जो माइनस होते हैं, जो जिनका सिलेक्शन होता है और वो रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसके जगह पे दूसरे प्रतिभागी को सेलेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे कॉल किया जाता है। तो ऐसे में चांस कम होता है कि अगर आप कॉल रिसीव नहीं कर पाए हैं तो चांस यहाँ पे बिल्कुल न के बराबर है कि कॉल आपके पास जाएगा। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले बताएं कि डिपेंड करता है मैनेजमेंट टीम के ऊपर, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके पास कॉल कर रही है। एक कॉल उनको घुमाना होगा, बाकी कुछ नहीं करना होगा। हो सकता है वो दोबारा आपके पास कॉल कर सकते हैं, ऐसे में चांस बहुत कम होगा। लेकिन आप जितने भी प्रतिभागी द बिग पिक्चर क्विज गेम से कोई हैं, जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सबमिट किए हुए हैं और अगर आपका कॉल जो है वहाँ पे आप रिसीव नहीं कर पाए हैं तो चांस यहाँ पे बिल्कुल न के बराबर रखिए कि फिर से जो है दोबारा आपके पास कॉल किया जाएगा। और दूसरे वीडियो में एक इम्पोर्टेंट अपडेट हम आपको बताने वाले हैं जिसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके तरफ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पर पूछा गया है कि जब टीम के तरफ से कॉल किया गया है तो उसमें उनका जो है ऑनलाइन इंटरव्यू कब देना है वो टाइम नहीं बताया गया और सिर्फ ये कह के कॉल को जो है डिस्कनेक्ट कर दिया है कि अगर आपको चयनित कर लिया जाता है तो अगले राउंड के लिए टीम के द्वारा जो है कॉल किया जाएगा। तो उस पर डिटेल्स दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में खास आप यही जानने वाले थे कि अगर आपका कॉल अधूरा रह गया है तो क्या आपके पास कॉल दोबारा आएगा या फिर नहीं आएगा। तो स्पष्ट यहाँ पे अपने माइंड को फिट कर लीजिए कि चांस बिल्कुल न के बराबर है, लेकिन आप वहाँ पे 1% उम्मीद बनाकर रख सकते हैं। हो सकता है अगर मैनेजमेंट टीम के ऊपर जो है ये दिमाग फिरता है और उनको लगता है कि चलिए एक बार फिर से जो है रिकॉल कर देना चाहिए तो कर सकते हैं। बाकी टैगलाइन के आधार पे अगर चलेंगे तो मुश्किल होगा यहाँ पे आपके पास दोबारा कॉल आना।